हेलो। ये प्रश्नावली हमारी चल रही है 3.3 का एक का चौथा सवाल है। सवाल देख के डरना मत। सवाल देख के डरना मत। आपको डरना नहीं आना चाहिए। जो विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधियों से दोनों से सवाल करने और दोनों से ही मैं करूँगा। आपको वन बाई वन आपको समझाऊंगा किस तरह से हो रहा है। लेकिन एक बात आप समझें कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और देख करके स्किप कर दें तो ये तो सवाल होता ही। जब तक आप स्वयं निकालें, मतलब मेरी तरकीब को समझें, एक बार में एक सवाल में नहीं आएगी, दूसरे में आएगी, तीसरे में आएगी, फिर आपकी आदत बन जाएगी अच्छा करने की। ओके, तो आओ कर लेते हैं। समीकरण एक सही नहीं है, ये बटे उटे के रूप में लिखिए, ये भी ऐसे लिखिए। तो समीकरण दोनों को हम सही कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं। मतलब कैसे करते हैं सरल, देखो इसका 3 और 2 के नीचे एक लाइन खींचो, खींच ली। इसमें 2 और 3 के पहाड़े में, मतलब 2 के पहाड़े में भी 6 बन जाते हैं, 3 के पहाड़े में भी 6 बन जाते हैं, तो 6 लिख देता हूं मैं यहाँ पर। अब देखो ऐसा करो, 2 तिया 6, ये लेसे ले रहा हूं मैं, 2 तिया 6, 2 त्रिका 6 हो गए, गुणा ऊपर वाली संख्या, ऊपर वाली इसके ऊपर वाली वो कितना है, x है। बस खत्म। ऐसे ही यहां करो, 3 दूनी 6, तो 2 लिख दिया, गुणा ऊपर वाली संख्या कितनी है, 2 बाई है इसके। आ गई होगी आपके समझ में, बिल्कुल सरल है, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी आपकी। -1, अभी और सरल करें इसे। 3 की गुणा x है, 3x हो गया, ठीक है। प्लस का चिन्ह ये मैं इधर कर रहा हूं तो अपनी जगह बच जाए। 2 दूनी 4 बाई, और बटे कितना आ गया, 6। ध्यान दें, बराबर -1 बटे 1 लिख दें। इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, कैंची गुणा हुई तो हम 1 की गुणा क्या ही करेंगे, बटे 1 लिख लेते हैं, तो 1 की गुणा क्या करेंगे, तो यही आएगी, 3x प्लस 4y है बराबर 6 एकन 6। आपको समझ में आ गया। ये समीकरण हमारी हो गई एक। करेक्ट करने के बाद में एक लिखा है। इसी तरह से इसको भी करेक्ट कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम 1 लिखें फिर करें, तो ऐसा क्या करना चाहिए, 3 की गुणा यहां करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3x। समझ में आ गया। माइनस का चिन्ह ये क्या हो गया, बाई। अब इस समय बाई जो था, बाई के नीचे था 3, लेकिन अब सबके बटे में 3 आ जाएगा। अब क्या होगा, सबके बटे में 3 आ जाएगा, बराबर 3। क्या लाइन समझ में आ गई। 3 की गुणा इसमें करते हैं, जैसा कुछ होता नहीं, जैसे 2 माइनस 4 बटे 3 होता है। कैसे हल करें, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 -4 बटे सबके 3, ऐसे ही इसको हल कर रहे हैं। 3 की गुणा 2 से, 3 की गुणा x से 3x, माइनस का चिन्ह ये, बाई ये, और सबके बटे 3, सबके बटे 3, ठीक है, बराबर। अब 3 लिखो, 3x माइनस बाई, और बराबर इसकी गुणा इसमें है, जैसा हमने नहीं करी इसकी गुणा इसमें कर रहे हैं, ऐसी गुणा यहाँ कर रहे हैं, 3 तिया 9। ओके, ये समीकरण आपकी हो गई 2। अब हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं जैसा आपका मन करता है। समीकरण सरल कर लिया हमने, और सरल करने के बाद अब हल कर रहे हैं। देखो यहाँ समीकरण एक तो ये है, तो यहाँ देखते हैं x के साथ कितना 3 है, यहाँ x के साथ 3 है, बहुत बढ़िया। यहाँ y के साथ कितना 4 है, लेकिन यहाँ y के साथ कुछ भी नहीं है, 1 है। यहाँ कुछ लिखा है, यहाँ कुछ लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो हम काट सकते हैं, जब ही काट सकते हैं जब x गुणांक और इस वाली समीकरण में x गुणांक एक सा हो। ओके, क्या करते हैं फिर, समीकरण 1 तथा 2 से, देखो 3 तो ये है, प्लस 4 ये है, और बराबर माइनस का 6, वो भी लिखो। 3x ये है, माइनस का y ये है, और बराबर का 9। ये समीकरण एक ही तो है, ये समीकरण 2 ही तो है। अब हम x को काटना चाह रहे थे, तो x अपने आप नहीं कटेगा, ये 3 प्लस का, ये 3 प्लस का, तो ये कटेगा नहीं भाई। कैसे कटेगा, ये चिन्ह या तो ये माइनस का होता या फिर ये माइनस का होता। तो माइनस का चिन्ह हम ऊपर वाले पर नहीं करते, नीचे। तो इसके माइनस करेंगे तो फिर इसका भी चिन्ह बदलेंगे, फिर इसका भी चिन्ह बदलेंगे, सबके चिन्ह बदल जाएंगे, जो चिन्ह है उसके दूसरे वाले चिन्ह। तो ये प्लस का है तो इसका दूसरा चिन्ह माइनस का होता है, ये माइनस का है तो इसका दूसरा चिन्ह प्लस का होता है, ये प्लस का है तो दूसरा चिन्ह माइनस का हो जाएगा। सबको समझ में आ गया होगा। ये प्लस का है, ये माइनस का है। अब इसको हम काट सकते हैं, काटने के बाद क्या लिख सकते हैं, घटाने पर। समझ में आ गया, घटाने पर। आप अपने आप समझ गए होंगे बात को।
ये 4 प्लस का, ये प्लस का y है, तो ये प्लस का कितना हो जाएगा 5y। ओके, बराबर ये माइनस का 6, ये माइनस का 9 है, तो ये माइनस का 9 और 6 15 हो जाता है। ओके, तो y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 15 और बटे ये वाला 5, तो 5 तिया 15, तो y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का कितना 3। अब ये y का मान आपका मन है, चाहे इसमें चाहे 2 में, किसी में ही रख सकते हो, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं समीकरण, वहां 2 लिखी हुई इसलिए आराम से, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में क्या लिखें y का मान, y का मान रखने पर, ये समीकरण आपके पास 2, तो 2 लिख लेते हैं, क्या बात है, लो लिख लिया हमने, पूरा ही लिख लेते हैं, बराबर 9 लिख लिया मैंने समीकरण 2 ये। तो मुझे क्या y की जगह रखना है, तो 3x तो ये रहा, y के स्थान पर कितना लिखना है माइनस का 3, देखो माइनस का 3 लिखा मैंने ये, और ये रहा 9, तो 3x और ये माइनस का, ये माइनस का, तो ये हो गया प्लस का, तो ये हो गया है बराबर 9, और 3x बराबर देखो 9 ये रहा, ये माइनस उधर हो जाएगा, ये प्लस का है तो उधर जाकर ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3x बराबर 9 में से 3 गया कितना 6, और x की वैल्यू क्या आ गई फिर 6 बटे 3, 3 दूनी 6, x का मान कितना आ गया 2 आ गया, x का मान आ गया 2, तो यही आपके पास आंसर हो गया। अतः x बराबर तो मिल गया 2 और y बराबर मिल गया आपके पास 3। ये तुम्हारे पास जो मान मिला है आंसर, वो मिला है कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। हमने यहां हल किया है विलोपन विधि से, यहां से कह देते हैं हम विलोपन विधि से, विलोपन में विधि से हल कर रहे हैं। अब करते हैं हम प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से देखो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, किसी एक समीकरण को लेकर के x बाईं तरफ, बाकी सब चीज उधर, जैसे ये है 3x से, बाकी चीज हम उधर कर लें, या तो समीकरण 2 से कर लो या समीकरण 1 से कर लो, जो आपका मन करता है वो कर लेते हैं, और दोनों से आंसर बहुत बढ़िया आएगा। मान लिया हमने कह दिया समीकरण 2 से कर लेते हैं, इजी लग रहा है तो आपको समीकरण 2 लिखना है, समीकरण 2 से क्या है भाई, समीकरण 2 ये है 3x माइनस वाई बराबर 9, मैं यहां पर 3x यहां रख रहा हूं और बराबर उधर ले जाएंगे 9 प्लस वाई, इजी इजी जो आपको लगता है, तो x बराबर क्या हो जाएगा देखो भाई 9 प्लस वाई, तो ये रहा, और बटे में 3 नहीं आएगा, तो ये आ गया आपके पास स्पेशल समीकरण, जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं, या तो ये a कह देते हैं या फिर कह देते हैं 3, जो आपका मन करता है, मैं बार बार कह रहा हूं जो आपका मन करता है। ये x की वैल्यू, x का मान किस में रखें, x का मान समीकरण 1, इसमें समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 है, समीकरण 2 से तो मैं निकाला है ये, तो जब समीकरण 2 से ये निकाला है तो ये वाला मान मैं सिर्फ 1 में रखूंगा, अगर 1 से निकाल कर लाता तो फिर मैं 2 में रखता, ठीक है। अगर आपको लगता है यहाँ दिक्कत आ रही देखने में, तो मैं लिख देता हूं 3x प्लस 4y बराबर कितना माइनस का 6, एक नंबर तो ये है, और 2 नंबर कौन सी है 3x माइनस वाई बराबर कितना 9, ये समीकरण 2 है, दोनों को मैंने लिख दिया है, आपको यहां से उठाकर वहां लिख दिया है। समीकरण क्या लिखा मैंने 2 से, मतलब उस वाली से, देखो उस वाली का समीकरण ये रही, उससे मैं x का मान निकाला है, ये वाला मान उठा करके मैं 1 में रखूंगा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर कहें या कहें हम प्रतिस्थापित करने पर, ये ज्यादा अच्छा है शब्द, अच्छा करने पर क्या है भाई, लेकिन एक को लाना पड़ेगा, एक कौन सी है, ये है एक 3x प्लस 4y बराबर माइनस 6। देखो फिर बात सुनने की है, मैंने साइकिल वाला एग्जाम्पल दिया था कि जब तक आप अपने हाथ से काला पीला नहीं करेंगे मैथमेटिक्स की पोजीशन नहीं बनेगी, और आपको ये कसम लेनी है कि मुझे हाथ से, अपने हाथ सर कर रहे हैं, अपने हाथ से जरूर करना है, जरूर करना है, तभी मजे आते हैं देखो गणित में। अब देखो x की जगह ये लिखना है, तो 3 तो ये रहा, x के स्थान पर कितना लिखना है बहुत सारा, तो जब बहुत सारे लिखेंगे तो इसकी जगह हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, तो कितना है ये 9 प्लस वाई
और बटे कितना 3 बरा प्लस 4y बराबर -6। ओके, देखो इस 3 से इस 3 तो बहुत इजी कट गया, बहुत बढ़िया। तो 9 ये रहा प्लस y ये रहा प्लस 4y ये रहा। अब तो बहुत ही बढ़िया सवाल हो गया, एकदम कट गया। फिर y और 4y ये है, 1y ये, कितना हुआ 5y बराबर माइनस का 6 और ये प्लस का 9 है, उधर जा रहा है तो माइनस का 9 हो जाएगा। ओके, तो 5y बराबर 9 और 6 15। ओके, ये 9 और 6 माइनस के 6 माइनस के 9 माइनस के 15 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 15 बटे कितना 5, तो 5 दिया 15, तो y का मान कितना आ गया भाई माइनस का 3 आ गया। देखो y का मान माइनस का 3 आ गया। ये वाला मान उठा के बताओ किस में रखेंगे, 2 में रखें 1 में रखें, ना इसमें रखें ना इसमें रखें, इसमें रखें तब ज्यादा अच्छा लगेगा। आने को तो उसमें भी आ जाएगा उसमें भी, लेकिन जल्दी निकलेगा तो वो इससे निकलेगा, इससे इससे इससे। ओके, क्या लिखें, ये 9 देख लेना। अच्छा, ये y का मान किसमें, समीकरण जो स्पेशल वाली है हमेशा ऐसे रखते हैं, a में या 3 में, मतलब जो तुम बनाओगे, मैंने तो ये जल्दी से बनाने के लिए कह दिया, 3 में रखने पर देखो भाई x बराबर 9 प्लस y और बटे 3, लो जी आ गया आंसर आपका। 9 प्लस y का मान कितना माइनस का 3, तो माइनस का 3 और बटे 3, तो x बराबर 9, ये माइनस का 3 है तो कितना 6 आ जाएगा, बताओ भाई, ऐसा आएगा नहीं आएगा, देखो 9 माइनस 3 और बटे 3, चलो भाई और लिख लो, तो 6 बटे 3 अर्थात 3 दूनी 6। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू तो आ गई 2, यहाँ लिख दो, अतः x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आ गई माइनस का 3। तो ये दो हल निकल आए आपके ये वाले। दोनों तरीके से आंसर देखें, दोनों तरीके से आंसर देखें, ये दोनों आंसर ये रहे। चाहे इस विधि से करा तब भी आंसर प्राप्त हुआ, इस विधि से किया लेकिन बड़ा शॉर्ट हो गया। यह तो प्रतिस्थापन विधि मुझे बहुत अच्छी लगी, क्यों भाई, प्रतिस्थापन विधि एकदम मजे आ गए इसमें करने में। तो लिख दो यहां प्रतिस्थापन विधि अधिक उपयुक्त है। जहां आपको जैसा अच्छा लगता है वो सवाल करिएगा और सवालों 1 बाय 1 बने रहिएगा। प्लेलिस्ट को चेक करते रहिएगा प्लेलिस्ट में क्या है, और मैं पर डे एक पोस्ट करता हूं जिसमें साइंस के सवाल आपको मिलते रहते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।